निवेश आरोग्य में भाग 13 पथ्यापथ्य संकल्पना वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो किसी भी वैद्यक के लिए पथ्यापथ्य आवश्यक संकल्पना है और जाहिर है कि कार्य उत्पन्न होता है वो कारणों के जरिए उत्पन्न होता है। अगर कार्य उत्पन्न नहीं होना चाहते हैं तो कारणों को ढूंढना, कारणों को दूर करना आवश्यक है। तो चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या और कुछ भी साइंस इस प्रकार का हो, हमें जो भी कारण है उनको ढूंढना है और उनको दूर रखना है, दूर करना है, ये आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। तो ऐसे हालात में पथ्य और अपथ्य का होना जरूरी है। पथ यानी कि मार्ग, तो दोष जब अपने अपने मार्ग पर चलते रहते हैं तो स्वास्थ्य बना रहता है, और जब ये अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो अस्वास्थ्य हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उनको अपने मार्ग पर चले रहने के लिए ये आवश्यक है कि उनके जो कारण है, उनको प्रकोपित करने वाले, उनका सेवन नहीं करना है। वैसे ही आयुर्वेद में हित और अहित ये भी दो संज्ञाएं आती है और उसकी व्याख्या ही उसी प्रकार से की गई है कि जो दोषों के साम्य को बिगाड़ने वाला है, उसको बढ़ाने वाला है, वो अहित है, और जो दोषों को साम्य को बनाते रखने वाला है या फिर दोषासाम्य प्रस्थापित करने वाला है, वो हित इस प्रकार का है। तो हमें अहितकारक चीज़ों का त्याग करना है या अपथ्य का त्याग करना है, और हित का सेवन करना है या पथ्य का सेवन करना है। अब हिताहितत्व के बारे में काफ़ी संदेह हो सकता है, और एक ही चीज़ सतत हित है या अहित है इस प्रकार से बता नहीं सकते, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन कुछ सामान्य नियम इस प्रकार के हैं, जैसे कि पहले भोजन पचन हो जाने पर ही दूसरा भोजन लेना है, भूख लगने पर ही भोजन लेना है, ये सामान्य नियम है। तो ये सभी के हित या पथ्य के पक्ष में है। इनको अगर हम तोड़ेंगे तो ये अहित अपथ्य इस प्रकार का हो जाएगा और रोगों का कारण इस प्रकार का बन जाएगा। तो स्वास्थ्य के लिए कुछ नियम बताइए है, ये करना है, ये नहीं करना है इस प्रकार से। तो वो अगर करते रहेंगे तो हमारे लिए हित या पथ्य हो जाएगा, उसको तोड़ेंगे तो अहित अपथ्य इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर रोगों के बारे में भी क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या हित है, क्या अहित है, इसके बारे में काफ़ी बहस ग्रंथों में की गई है। तो उसको भली भांति ध्यान में रखकर उन रोगों में अपथ्य से दूर रहना है। अभी का कोविड-19 ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। कई वैद्यों को कोविड-19 में मरीजों को ट्रीट करने का मौका मिला। अब स्थिति ऐसी थी कि लोग घर में थे, घर से ही फ़ोन करके पूछते थे, या अस्पताल में दाखिल थे, या आईसीयू में थे, वेंटिलेटर पे थे, उनके रिश्तेदार फ़ोन करते रहे कि अब क्या करें, अब क्या करें, इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में ये कोविड-19 का निदान क्या है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का था। वैसे प्रमुख लक्षण ज्वर ये था, तो हमारा निदान ज्वर ये भी हो सकता है, और कफवात प्रधान ज्वर इस प्रकार की उसकी अवस्था हो सकती है। ये व्याधि एक संक्रामक रूप में सामने उभर आया था, तो संक्रामक रोगों के बारे में भी इस प्रकार से सोच सकते थे। और जनपदोद्भंस, पूरे जनपद का जिसमें उद्भंस होता है, इस प्रकार के कुछ व्याधि बताए गए हैं। जैसे कि आधुनिक वैद्यक में उसको पैंडेमिक कहा गया था, तो उसके आधार पर भी कुछ निदान इस प्रकार का अलग होता था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी रुग्णों में जहां आयुर्वेद की चिकित्सा हुई, पहला जिक्र किया गया वो लंघन का था कि जब तक भूख नहीं लगे तब तक खाना ही नहीं है, और जब भूख लगे तब भी केवल द्रव आहार लेना है, लिक्विड डाइट लेना है। मूंग का सूप उसमें सबसे बेहतरीन इस प्रकार का था, और ये मरीज काफ़ी जल्दी अच्छे इस प्रकार के हो गए।